कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा चल रही है, जहाँ पिछले भवों में वज्रनाभि चक्रवर्ती ने अपने सर्वस्व राजपाट का त्याग करके दिगंबर दीक्षा को धारण करके अपने शरीर का ममत्व त्याग करके अपने अहंकार का विसर्जन करके जिस धर्म ध्यान के साथ में उन्होंने अपनी आत्मा का सृजन किया, उसी के फल से उस आत्मा की विशुद्धियाँ इतनी बढ़ी कि वह 16 स्वर्गों से भी ऊपर जाकर के वह आत्मा इंद्र नहीं अहमिंद्रों के सुख को प्राप्त हुई। इंद्र फिर भी एक परिवारों में घिरे रहते हैं। इंद्र अपनी आसपास अनेक तरह की अलग तरह की विलासिताओं में घिरे रहते हैं, लेकिन अहमिंद्रों का जीवन इंद्रों से भी ज़्यादा सुखी जीवन होता है। वह जीव अपने उस त्याग से, अपने तप से अहमिंद्रों के स्वर्गों में जहाँ उत्पन्न हुए, वहाँ का थोड़ा सा यह वर्णन आपके सामने आ रहा है। पेज नंबर 42, काव्य नंबर 114। तहाँ उत्पाद शिला निकलंक, हंस तूल जुत रतन पलंक, उठ्यो सेजित जी दीपत काय, अल्प काल में जो बन पाए। देखें दिशि अति विस्मय रूप, महामनोग विमान अनूप। अतुल तेज अहिमिंद्र निहार, अवधि ज्ञान उपज्योति वार। जान्यो सब पूरब भव भेद, चारित विरक्ष फल्यो सुख देव। अनुपम आठों दर विसंजोय, रत्नाबिंब पूजित होय। आयो सुर हर्षित निज थान, महारिद्धि महिमा असमान। तीन भवन भरती जिन धाम, भाव भक्ति नित करे प्रणाम। तीर्थंकर केवली समुदाय, निज थानक थित पूजे जाय। पंच कल्याणक काल विचारी, प्रण में हस्त कमल सिरधारी। वह जीव देव पर्याय में जिस शिला पर उत्पन्न होते हैं उसे उत्पाद शिला कहा जाता है, जो एक शैया के रूप में होती है। वह उत्पाद शैया एक बहुत ही मनोज्ञ शैया होती है, और जो इतनी कोमल होती है कि वह हंस के पंखों के माफिक उस शैया पर वह जीव उत्पन्न होता है, जिसकी वह बनी होती है। इतने मुलायम गद्देदार वह शैया होती है। रत्नों का वह पलंग होता है, और इस तरह के सुख की शैया पर जैसे कोई मानो सोकर के बैठ गया हो, उठ गया हो, ऐसे ही वह जीव वहाँ पर बहुत ही थोड़े समय में यौवन अवस्था को प्राप्त होकर के जब अपनी आँखों से इधर उधर देखता है तो उसे बड़ा विस्मय होता है, माने बहुत ही आश्चर्य होता है। उसे वहाँ पर उस विमान में हर कुछ चीज़ बहुत ही मनोहारी, बहुत ही मनोज्ञ दिखाई देती है। उसके शरीर का तेज, उनके आभूषणों का तेज अद्भुत होता है, और वह अहमिंद्र इस तरह से सब ओर देख कर के बड़ा विचार करता है कि मैं यहाँ पर कैसे उत्पन्न हो गया।
तो उसी समय पर उनके लिए अवधि ज्ञान में प्रकट हो जाता है और वह उस अवधि ज्ञान के माध्यम से अपने पूर्व भव को देखते हैं और उस पूर्व भव में ये देखते हैं कि मैंने पूर्व भव में बहुत बड़े चारित्र का पालन किया था, बहुत उत्कृष्ट चारित्र का पालन किया था और वही उत्कृष्ट चारित्र के फल से आज मुझे यह सुख की पर्याय मिली है और उस समय पर वह उस सुख में लीन न होते हुए तुरंत विचार करते हैं कि हम यहाँ पर भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन कहाँ करें। तो उनके ही जिनालय में रत्नों के बड़े बड़े बिंब होते हैं और वह उन बिंबों के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजन करने के लिए अष्ट द्रव्यों को लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। सारे अन्य अन्य अनेक भी और इंद्र होते हैं, लेकिन अहमिंद्रों के यहाँ पर सभी अहमिंद्र एक दूसरे के सहयोगी तो होते हैं, लेकिन कोई किसी के सेवक नहीं होते हैं। ये अहमिंद्रों की एक खास बात होती है। इंद्रों के तो सेवक होते हैं, उनकी आज्ञा में चलने वाले होते हैं, उनके अनुचर होते हैं, उनकी हर तरह से उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड के रूप में भी बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। लेकिन ये अहमिंद्रों का जो जीवन होता है ये इंद्रों से भी बढ़कर के होता है। अहमिंद्र का मतलब ही है अहम इंद्र, अहम इंद्र, अहम इंद्र, माने वहाँ पर सब इंद्र हैं, कोई छोटा नहीं है। जैसे आप लोगों के यहाँ पर चलता है, आप लोग भी सब क्या हैं? अहमिंद्र हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी के अंडर में नहीं है, कोई किसी का सेवक नहीं है। हम जो हैं वह स्वयं में परिपूर्ण है। ऐसे ही वहाँ पर अहमिंद्रों का यह भाव चलता है, कोई किसी के लिए सेवक नहीं होता, कोई किसी का अनुचर नहीं होता और वह सब अहमिंद्र एक दूसरे के लिए थोड़ा सा सहयोगी बनते हैं। उन अहमिंद्रों की एक विशेषता यह होती है कि वह अपने विमान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाते। 16 स्वर्ग तक के जो देव होते हैं वह अपने विमानों को छोड़कर, अपने स्थानों को छोड़कर अन्यत्र जाते हैं, जहाँ पर भगवान के पंच कल्याणक होते हैं, समोसरण होते हैं, या जहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय उनके दर्शन करने के लिए भी वो जाते हैं। लेकिन जो अहमिंद्र होते हैं वह अपने विमानों स्थानों को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाते। किंतु जब भी कभी इस तरह के अवसर आते हैं और उन्हें अपने ज्ञान से पता पड़ता है कि पंच कल्याणक हो रहे हैं, नंदीश्वर के अष्टानिक पर्व चल रहे हैं, इस तरह के पर्वों में भी वह अपने ही स्थान से बैठे हुए नमस्कार करके और वहीं से वह पूजन आदि का कार्य किया करते हैं। यह इन अहमिंद्रों की विशेषता होती है। और वह अहमिंद्र भी वहाँ पर जब पुण्यवान होते हैं तो भले ही व्यवस्थाएं कुछ भी हों, एक दूसरे के लिए कोई भी सेवक नहीं होते, लेकिन जब कोई पुण्यवान जीव वहाँ पर उत्पन्न होता है तो उनकी आव भगत करने के लिए सभी अहमिंद्र वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और उनको बड़े आदर भाव के साथ में वहाँ की चीज़ें दिखाते हैं। देखो यहाँ पर ये वापिका है, ये जिन मंदिर है, ये उद्यान है, ऐसे सब जगह उनको घुमाते हैं, दिखाते हैं और उनके अंदर एक परस्पर में प्रेम भाव बना रहता है, जिससे उन अहमिंद्रों का जीवन दीर्घ काल तक भी बहुत आसानी से अच्छे ढंग से गुजरता है। ऐसे ही उन अहमिंद्र का यह जीवन आगे शुरू होता है, जहाँ पर वह जीवन में क्या क्या करते हैं ये आगे पढ़ते हैं। अनाहूत अहमिंद्रगण आवे सहज सुभाय, धर्म कथा जिन गुण कथन करे स्नेह बढ़ाय। कबही रतन विमान में, कबही महल मझार, कबही वन क्रीड़ा करें नीले अहिमिंद्र कुमार। और बास निज बास ते उत्तम दीस नाई, ताही ते अमर गण और कहीं नहीं जाई। प्रीति भरे गुण आगरे सुभग सोम श्रीमन, साति धाति मल सो रहित
वेश्या सुकल धरन। सब समान संपत्ति धनी, सब माने हम इंद्र, कला ज्ञान विज्ञान सम, ऐसे सुर अहमिंद्र। सुकल वरन तन मन हरन, दोहे हाथ परिमाण, मानो प्रतिमा फटिक की, महातेज दुतिवान। कामदाह उर में नहीं, नहीं वनिता क्यों राग, कल्प लोक के सुर सुखी, असंख्यात वे भाग। 27,000 मित वर्ष बीत जब जाहि, मानसिक आहार की रुचि उपजे मन माही। 13.5 पक्ष पर लेत सुगंध उसास, छठी अवनिलो जिन कही, अवधि विक्रिया जास। सागर 27 मित परम आयु तिथि थान, सुभग सुभद्र विमान में नौ सुख करे महान। वह अहमिंद्रों का सुख कैसा होता है उसका थोड़ा सा चित्रण यहाँ पर किया गया है। सुख चाहने के लिए वही करना पड़ता है जो देवलोग करते हैं, और देवलोगों के लिए वह सुख सहज मिलता है। अगर हमें भी ये चीज़ें सहज मिल रही हों तो हमारे जीवन में भी सुख है, ऐसा महसूस आप कर सकते हैं। जब कोई आपको सहज आकर के बुलाए, चलिए आइए, आपका आदर करे, आपको आगे आगे रख कर के आपको पुरस्कृत करे, तो यह भी एक बहुत बड़ा सुख होता है। आदर पाने का सुख होता है कि नहीं होता? यह आदर पाने का सुख वहां पर सब अहमिंद्र हैं, लेकिन फिर भी बिना बुलाए अन्य अहमिंद्र वहां उस नए जो जीव का जन्म हुआ है उसके पास में पहुंच जाते हैं और अपने सहज स्वभाव से उनसे बड़े आदर भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ बातचीत करते हैं। यह अपने आप में एक सुख अनुभूति की बहुत बड़ी चीज होती है। सुन रहे हो? कोई सहज से आपसे बोले, बिना स्वार्थ के बोले, बिना किसी कारण के आपसे बातचीत करे, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कोई हमको देख रहा है, कोई हमको पूछ रहा है, कोई हमसे बातचीत कर रहा है, ये भी एक सुख की बात होती है। ज्यादातर यह देखा जाता है कि जब घरों में लोग अकेले अकेले रहते हैं तो उन घरों में कोई लोग नहीं होते हैं किसी से पूछने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए। वो अपनी जब किसी भी तरह की जॉब में किसी भी तरह से वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर जब लौट करके आते हैं तो जॉब में भी कोई किसी से नहीं बोल रहा है, वहाँ पर भी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। 8 घंटे शांति से बैठ करके वहाँ पर काम करके आए, घर में आए तो घर में बिल्कुल अकेले बैठे हैं, अकेलापन है, घर में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे अच्छे तो आजकल हो जाएं, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ट्रेंड ये चल रहा है कि भाई बिना बच्चों के ही रहा जाए, बिना वजह का क्यों क्लेश उठाया जाए। कौन उन्हें पाले, कौन उन्हें बड़ा करे, कौन उनके लिए अपना टाइम लगाए। इतना टाइम भी आजकल है नहीं है ना? टाइम की बहुत शॉर्टेज हो गई है आजकल के बेटे बेटियों के पास में। तो आजकल ये भी एक ट्रेंड चलने लगा है कि भाई बच्चों की ज़रूरत नहीं है, अपन लोग आपस में सुखपूर्वक रहते हैं। और पहले के लोग तो फिर भी सोचा करते थे कि 1 बच्चा हो जाए, 2 हो जाए, है ना? आजकल तो 2 की ज़्यादा तो कोई सोचता नहीं, अब तो 2 की भी नहीं कोई सोचता। और इस तरह से जब देखते हैं घर में आए अकेले हैं, कोई किसी से कुछ बात करने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, तो ये जो माहौल बनता है, ये माहौल ही व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा, एक उसके ही जीवन में उसका ही माखौल बनाने का एक कारण बन जाता है। माखौल समझते हैं?
यानी वह माहौल ही उसकी एक हंसी उड़ा रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। घर में रह रहे हो तो अकेले हो, अपना जॉब करने गए तो अकेले हो, गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हो तो अकेले हो, पूरी जिंदगी तुम अकेले गुजार रहे हो, कोई तुमसे कुछ पूछने वाला नहीं है। पैसा कमा तो रहे हो लेकिन कोई तुम्हें आदर देने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आवभगत करने वाला नहीं, क्योंकि कोई आपके पास में अपनी फैमिली नहीं है। अब फैमिली में अगर घर में 4 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, तो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का इंतजार भी करते हैं, और जब घर में आ जाता है कोई तो उससे आदर पूर्वक उसकी आवभगत भी करते हैं। यह जो एक भावना अपने अंदर विकसित होती रहती थी पहले के लोगों में, इसी कारण से उनका बहुत सारा टेंशन अपने आप दूर हो जाता था। वो किसी भी मूड से घर में आते हों, लेकिन घर में आते ही घर का माहौल, बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हैं, आपस में सब लोग 10 लोग हैं घर के अंदर, तो वह एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, तो अपने आप बाहर का जितना भी टेंशन होता है वो सब घर आते ही दूर हो जाता है। अगर आप ऐसे परिवार में बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके लिए यह एक बहुत बड़ी दिक्कत का काम बन सकता है। आप मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं, और कई बार लोग इसी तरह की पीड़ा से डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा पूछते रहें। घर में जब कोई आए तो थोड़ा सा उसको हम रेस्पेक्ट दें, और उसके अंदर ये भावना है कि हाँ भाई, कहीं दुनिया में अपनी कीमत हो ना हो, लेकिन अपने घर में तो अपनी कीमत है। नहीं समझ में आ रहा? अब दुनिया में कीमत कहाँ मिलेगी अपनी? और दुनिया में अपनी कीमत बनाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं, तब कहीं दुनिया में कीमत बनती है, और ऐसे प्रयत्न हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई सक्सेस नहीं हो पाता, तो क्या करे? तो कम से कम अपना घर तो हो। इसीलिए एक पत्नी बनाई जाती है, बच्चे बनाए जाते हैं, बच्चों के भी बच्चे बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं कम से कम ये लोग तो अपनी कीमत करें, और कोई करे ना करे। और जब उनसे भी कुछ अपनी कीमत नहीं बनती, तब आदमी उदास होने लग जाता है, परेशान होने लग जाता है। इसलिए अगर आप अपने घर में अपने सदस्यों को खुश रखना चाहते हैं, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 10 हों, आप आपस में एक दूसरे से उनसे मिलें, उनसे पूछें आप कहाँ से आए, कैसा आपका सफ़र रहा, किस तरह से आपको क्या कठिनाई हुई, रास्ते में बारिश थी, आपकी गाड़ी कितनी जगह डूबते डूबते बची, आपको गाड़ी चलाते हुए कितनी जगह कठिनाइयाँ हुई, कहाँ कहाँ पर पानी भरा हुआ मिला। ये सामान्य बातें भी आप पूछ सकते हैं। नहीं समझ आया? नहीं पूछा जाता? कहाँ गए थे? मीरामार गए थे। क्या करने गए थे? कथा सुनने गए थे। रास्ता कैसा था? पानी भरा था कि नहीं भरा था? अरे भाई, थोड़ा बहुत तो भरा हुआ मिलता ही है, लेकिन जब अपने को कथा सुननी है तो लोग जब बड़े बड़े नाली नदियाँ क्रॉस कर जाते हैं तो हम थोड़ा सा पानी क्रॉस करके चले आए, तो कौन सी बड़ी बात होगी? अगर हमें कोई अच्छा लाभ लेना है और हमारे लिए कोई अच्छा एक सुयोग बना है, तो हम इस तरह से इस मौसम का बहाना बना करके अपने स्थानों पर क्यों रहें? ऐसा विचार करके जब हम दूसरे को भी अपनी विचारधारा से जोड़ते हैं, तो सामने वाले के मन में भी एक उत्साह का भाव बन जाता है, उमंग का भाव बन जाता है, बनता है ना। आपस में बोलचाल होना बहुत जरूरी होता है, बातचीत करना बहुत जरूरी होता है, और बातचीत करने का कोई कारण नहीं भी हो तो भी जबरदस्ती कारण निकालना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो आपस में कोई ना कोई बहाना ढूंढो एक दूसरे से बातचीत करने का। दूसरे लोगों से भले ही ना करो, कम से कम अपने घर के लोगों से करते रहो, अपने बच्चों से करते रहो, उनसे पूछते रहो, उनकी खबर लेते रहो। अगर आप उनसे थोड़ा सा अपना इस तरह का इंटरेक्शन बना करके रखेंगे तो उन्हें आपसे इंटरेस्ट रहेगा, और वही इंटरेस्ट आपके लिए आपका अंदर का एक रेस्पेक्ट का भाव बनाएगा कि हाँ भाई, हमारे लिए अगर हम इनसे कुछ इंटरेक्शन करते हैं तो ये हमसे जब इंटरेस्ट लेते हैं तो इसका मतलब है यही हमारा रेस्पेक्ट है। समझ आता है आपको? ये चीज़ें घर में
आज की दुनिया में जो लाइफ स्टाइल चल रही है, जिस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, उसमें ये चीज़ें मिटनी नहीं चाहिए, बनी रहनी चाहिए। अगर आप अपने आप को छोटी छोटी बातों की चिंताओं से मुक्त करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी पहल आपको हमेशा करनी पड़ेगी। आपको अपने आप से खुद किसी से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, उनसे समाचार लेना पड़ेगा। आप दुनिया का समाचार सब ले रहे हैं अपने अपने मोबाइलों में, लेकिन अपने घर का समाचार कुछ नहीं ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपको दुनिया की खबर है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पीएम कहाँ जा रहे हैं, कौन सा देश का राष्ट्रपति कहाँ किससे क्या बात कर रहा है, किससे किसका युद्ध हो रहा है, सबकी खबर है आपके पास में। रोजाना आप मोबाइल देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सबकी खबर है। मगर अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे अपने से प्रसन्न हैं कि नहीं, अपन अपने बच्चों की खबर बराबर लेते हैं कि नहीं, ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। एक अच्छे माता पिता के लिए अगर वह बच्चा उससे 4 घंटे दूर रहा है, 6 घंटे दूर रहा है, तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरत होती है कि वह बच्चे से पूछे, बेटा आज तुम वहाँ जब स्कूल में रहे कौन कौन तुमको पढ़ा रहा था, क्या क्या आज तुमने लेसन पढ़े, क्या क्या तुमको वहाँ पर दिक्कतें हुई, क्या तुमसे पूछा गया, किस बात पर तुमको वहाँ पर शाबाशी दी गई, क्या क्या तुम्हें वहाँ से क्वेश्चन किए गए, किसका तुम आंसर नहीं दे पाए। ये सब छोटी छोटी बातें जब पेरेंट्स अपने माता पिता वह जब उस बच्चे से पूछते हैं तो उस बच्चे को उन पेरेंट्स के प्रति अपनापन लगता है, तब वह बच्चा माता पिता को आदर देना शुरू करता है। और जब बच्चा माता पिता को आदर देगा तब माता पिता के अंदर वह भाव आएगा, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, यशस्वी भव, सफली भव। सफल हो बेटा, सफल हो। यह भाव तभी आएगा जब बेटा आपका आदर करे, और बेटा आपका आदर तभी करेगा जब आप बेटे में इंटरेस्ट लें, और आप बेटे में इंटरेस्ट तभी ले सकते हैं जब उस बेटे से उस हर बात को पूछें जहां पर उसने आपसे अलग होकर के 2-4 घंटे अलग व्यतीत किए हैं। इन सब तरह की चीज़ों से ही आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। पेरेंटिंग करना भी आज के समय में एक बड़ी स्किल बन गई है। और इस तरह से जब आप अपने बेटों का ख्याल रखेंगे तो वह बेटे आपके आदर में रहेंगे, आपका आदर करेंगे, और वह जब आपका आदर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, उन बेटों की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, बढ़ेगी। तो ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हम उन अहमिंद्रों से सीख रहे हैं जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जिन्हें किसी से बात करने की कोई पड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई नया अहमिंद्र वहाँ पर, गुणवान व्यक्ति वहाँ पर आता है तो बिना बुलाए हुए वह अहमिंद्र लोग वहाँ पहुँचते हैं और बिना बुलाए हुए उससे बातचीत करते हैं और अपना स्नेह अभिव्यक्त करते हैं। इससे क्या होता है? एक स्नेह की अभिव्यक्ति होती है, सहज स्नेह भाव। घर में हम जब आपस में बातचीत करते हैं तो वह एक सहज स्नेह होता है, बनावटी नहीं करना पड़ता। आप अगर यहां से सुनकर के भी जाएंगे और आपके मन में अगर यह भाव आएगा कि हमें करना है, तो वह स्नेह भी आपका एक सहज स्नेह होगा। और जब इस तरह का एक सहज स्नेह भाव बनने लग जाता है तो फिर घर में किसी को भी बोरियत नहीं होती। हर व्यक्ति, हर घर का मेंबर घर में रहना, घर के लोगों के साथ रहना पसंद करता है। और इस तरह का स्नेह बढ़ाने के लिए देखो और क्या किया जाता है, तो अहमिंद्र लोग भी क्या करते हैं? धर्म कथा जिन गुण कथन करें स्नेह बढ़ाए। आपको अगर आपस में स्नेह बढ़ाना है, समाज के लोगों को आपस में स्नेह बढ़ाना है, परिवार के लोगों को आपस में स्नेह बढ़ाना है, तो स्नेह बढ़ाने के लिए अगर आपके पास कोई बात ना हो आपस में बात करने की, तो कम से कम जब आप पारस कथा सुन लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी बातें हो जाती हैं एक दूसरे से बात करने। नहीं हो जाती? आपको कुछ बातें मिल जाती हैं। आज हम पार्श कथा में ये सुन करके आए, आज हम ये सीख करके आए, आज हमें ये बताया गया, तो आज आपके लिए अपने ढंग से आपके दिमाग में अनेक तरह के अच्छे विचार आने लग जाते हैं। और यही विचार जब आप दूसरों से कहते हैं तो वही जो आपस में बातचीत होती है तो वह
कथा, आपस की वह बातचीत बिकथा के रूप में ना होकर के वह धर्म कथा के रूप में हो जाती है। ये क्या कहलाएगी? धर्म कथा। आप आपस में और दूसरी बातचीत करेंगे तो वो एक बार आपके मोह के कारण से, राग के कारण से वो विकथा में चली जाएगी, लेकिन अगर आप धर्म की कथा करेंगे तो वह धर्म कथा, पुण्यवर्धनी कथा कहलाएगी। और धर्म कथा के माध्यम से अगर आपस में स्नेह बढ़ता है तो यह स्नेह एक धर्म स्नेह कहलाता है। सुन रहे हो? धर्मानुराग। एक अनुराग होता है मोहानुराग, जो मोह के कारण से होता है, और एक अनुराग होता है आपस में धर्म के कारण से, उसे धर्मानुराग कहते हैं। स्नेह दोनों में है, राग दोनों में है, लेकिन उन दोनों स्नेह में, राग में बहुत अंतर है। एक स्नेह से तो आपके अंदर मोह बढ़ सकता है, लेकिन जब आपका ये धर्मानुराग बढ़ेगा तो आप दोनों के अंदर धर्म की वृद्धि होगी, जो आपस में बातचीत कर रहे हो। इसे कहते हैं धर्म कथा को सुनना, धर्म कथा को कहना, धर्म की माध्यम से बातचीत करना, धर्म की बात आगे बढ़ाना। जब हम आपस में 2-4 लोग मिलकर के इस तरह से धर्म की कथा करने लग जाते हैं तो वह धर्म कथा भी पुण्यवर्धनी कथा होती है। माने उससे आपका पुण्य बढ़ता है, वह आपके लिए अनुराग पैदा करती है भगवान की वाणी के प्रति, गुरु की वाणी के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति। ऐसी धर्म कथा अगर घर घर में हो तो फिर कहना ही क्या है। जो कथा आप यहां कर रहे हो, ये कथा आप कभी भी, जैसे आप सुनते हो कि दुनिया में अनेक तरह से मंदिरों में रामचरितमानस के पाठ होते हैं, ऐसे ही आप पार्श्व कथा के केवल पाठ कर सकते हो अगर करना चाहो तो। धर्म कथा में आनंद लेना हो तो पाठ किया जा सकता है। अपने घर में कोई भी जब नया घर बनाते हो, मंगल कार्य करते हो, तो उसमें क्या करें, कौन सा विधान कराएं? मैं कहता हूं आप पार्श्वनाथ भगवान की कथा अपने घरों में कराइए। आप चाहें तो इसको लगातार करा सकते हैं। यूं तो प्रवचन के माध्यम से कथा आपको बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन जब आप इसका पाठ करेंगे, केवल संगीत के साथ आप इसको पढ़ते जाएंगे, तो ये कथा 6 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। समझ रहे हो? 12 बजे बैठ गए खा पी करके, और शाम को 6 बजे तक कथा चल रही है। अपने लोगों को बुलाते रहो। जरूरी नहीं है कि वही लोग 6 घंटे तक बैठे, नए नए लोग आते रहें, पुराने लोग भी इधर उधर जाते रहें, घूम फिर करके फिर आते रहें। भाई आज मेरे यहां पर फंक्शन है 12 से 6, डबल शो। समझ आ रहा है? विद इंटरवल, विद पार्टी, सब कुछ, विद ब्रेकफास्ट, सब कुछ आपको मिलेगा उसमें। लेकिन आप जो है उस तरह से जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ये 6 घंटे में आप ये पूरी कथा कर सकेंगे। आप भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा का वातावरण जब अपने घर में निर्मित कर लेंगे, इससे बढ़कर के कोई भी दूसरा विद्वान पंडित आपके घर में मंगल नहीं कर पाएगा, जो पार्श्वनाथ भगवान की कथा से मंगल आपके घर में आएगा। सब लोग आराम से पढ़ेंगे। ये धर्म कथा पढ़नी चाहिए, करनी चाहिए, एक दूसरे को सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। इस तरह की धर्म कथा से जो स्नेह बढ़ता है, यह धर्मानुराग कहलाता है। और यही धर्मानुराग आपके अंदर धर्म के प्रति धीरे धीरे अनुराग बढ़ाने लग जाता है। धर्मानुराग, सुन रहे हो? राग हमेशा दुखदाई नहीं है। वह राग दुखदाई है जो हमारे मोह को बढ़ाने वाला होता है। अपने घर से राग, अपने इष्ट वस्तुओं से राग, ये राग अपने लिए दुखदाई हो सकता है, लेकिन धर्म और धार्मिकों से राग ये अपने लिए कभी भी दुखदाई नहीं होगा, ये हमेशा सुख देने वाला होगा। इस तरह के सुख के माध्यम से हम अपने जीवन को जब आगे बढ़ाते हैं, तब धर्म की भी वृद्धि होती है, और धार्मिकों के प्रति जो हमारे अंदर एक स्नेह का भाव आता है, उससे दूसरे धार्मिक के अंदर भी धर्म की वृद्धि अपने आप होने लग जाती है। इसलिए यह धर्मानुराग बढ़ाना चाहिए। जो धर्म कर रहे हैं उनसे अनुराग बढ़ाओ।
जो धर्म कथा सुन रहे हैं उनसे भी अपना अनुराग बढ़ाओ। जब धर्म कथा पूरी हो जाती है, सब उठ करके अपने अपने रास्ते चल देते हैं। एक दूसरे से मिला करो, जय जिनेंद्र किया करो, एक दूसरे का मुंह देख लिया करो, देखा करो भाई ये भी देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, धर्म कथा सुनने रोजाना आता है, उसको देख करके हर्ष उत्पन्न किया करो अपने अंदर। ये सीखो छोटी छोटी जीवन जीने की चीजें। जब आप यहां पर आए हो तो आपके अंदर वह खुशी का लेवल, आपकी प्रसन्नता का लेवल बढ़ना चाहिए, और वह लेवल बढ़ाने का यह भी एक तरीका है। जब तक आप यहां बैठे हो तब तक तो खुश हो ही हो, लेकिन जब आप यहां से जाते हो तो एक दूसरे से जय जिनेंद्र करो, एक दूसरे के मुख की तरफ देखो, एक दूसरे से स्नेह के साथ मिलो, ताकि वह कल फिर आने की इच्छा करे। भाई चलो वहां पर अपने कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी तरफ देखते हैं, अपना आदर करते हैं। बोलो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ बहुत अच्छा लगता है। हमें तो बहुत इस बात की अनुभूति है कि जब हम छोटे थे, घर से मंदिर जाया करते थे, तो मंदिर जाते हुए रास्ते में कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग अपनी दुकानों पर बैठे हुए मिलते थे जो अपने पिताजियों की उम्र के होते थे, और वो उनसे बातचीत किया करते थे, लेकिन वो जानते थे हाँ यह इनका बेटा है, ये इनका बेटा। रास्ते में जा रहे हैं, जो भी मिल रहा है सबसे जय जिनेंद्र करते हुए जाते हैं। समझ आ रहा है? अगर किसी दिन हम रास्ते में जाते हुए उन लोगों से ना मिल पाएं, या वो कहीं दुकान में ना बैठे हों, या हम कभी टाइम इधर उधर कर दें, तो फिर वो पूछने लगते थे आज वो बेटा मंदिर गया कि नहीं गया, आज आया नहीं, आज दिखा नहीं। तो शाम को जब भी कभी जो घर के लोग उनके पास बैठते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं कि आज मंदिर नहीं आया। नहीं आया तो था, वो थोड़ा सा आगे पीछे टाइम से निकल गया। समझ आ रहा है? ये अपने आप में बड़ी चीज होती है। जब हम दूसरों का आदर करते हैं तो दूसरा अपना ध्यान अपने आप हमारे लिए रखने लग जाते हैं। यही बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, और एक दूसरे से इस तरह से हमें मिलना चाहिए, मेल जोल बढ़ाना चाहिए। और जो धर्म कथा सुन रहे हैं उनसे तो और अच्छे स्नेह भाव से आपस में मिलना चाहिए। ये धर्म कथा के सुनने से स्नेह जब बढ़ेगा तो आपका यह धर्मानुराग कहलाएगा। और जब अहमिंद्र लोग इस तरह से धर्मानुराग करते हैं तो हम तो सामान्य लोग हैं। अहमिंद्र बहुत बड़ी चीज होती है। 16 स्वर्गों से ऊपर जो 9 ग्रहवेग होते हैं, उन विमानों में जन्म लेने वाले जीव निश्चय से वह जीव वही होते हैं जो पिछले जन्मों में मुनि बन करके तपस्या करके अपनी बहुत बड़ी विशुद्धि बढ़ा करके ऐसी आयु का बंद करते हैं, वही अहमिंद्रों में उत्पन्न होते हैं। 16 स्वर्ग तक कोई भी उत्पन्न हो सकता है, सामान्य एक गृहस्थ उत्पन्न हो सकता है, लेकिन 16 स्वर्गों से ऊपर वाले विमानों में वही उत्पन्न होते हैं जो पिछले जन्म में मुनि बन करके तपस्या किए हो। ये बहुत बड़ा नियम है। और उतनी तपस्या के बाद भी जब वहां वो लोग पहुंचते हैं और लोग आपस में मिलते हैं तो सब वहां पर पिछले जन्म के मुनि बने हुए होते हैं। फिर भी किसी के लिए कोई आपस में अनुचर नहीं होता, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, धर्म कथाएं एक साथ बैठ करके करते हैं, और कोई विकताएं नहीं करते हैं। विकता माने पाप की कथाएं नहीं करते हैं। जिससे पाप का बंध हो उसे विकता कहते हैं, और जिससे पुण्य का बंध हो, जिससे धर्म बढ़े, उसे धर्म कथा कहते हैं। ऐसी धर्म कथाएं वहां रह करके अहमिंद्र लोग आपस में बैठ करके करते हैं। असंख्यात वर्ष तक जितने बड़े इंद्र होंगे आयु उतनी अधिक होगी। आप याद करो पिछले उवस देव की आयु कितनी थी 16 स्वर्ग में? 22 सागर की आयु थी। पन्ने पलट के देखो, कुछ याद नहीं रहता आपको। अब जो ये अहमिंद्र बने हैं उनकी आयु 27 सागर की है, और अधिक आयु मिली उन्हें। और सबसे जो हाईएस्ट जो एज होती है देवों की वो 33 सागर की होती है, 33। एक सागर माने असंख्यात वर्षों का एक समय। ऐसा वह विशाल बड़ा काल उनके समक्ष सुखपूर्वक बीतता है। और कैसे बीतता है?
अपने महलों में वन क्रीड़ा करते हुए, आपस में अहमिंद्रों से मिलते हुए, वहीं वास अपने स्थानों पर ही निवास करते हुए, वह देवलोक कहीं नहीं जाते हुए भी खुशी खुशी अपने स्थानों में ही आनंदित रहते हैं और आपस में प्रेम भाव से रहने के कारण से उनके अंदर एक दूसरे के प्रति न मनमुटाव होता है, न किसी को किसी से ईर्ष्या होती है, कोई भी किसी से कम नहीं होता, सबको वहां पर बराबर की सब चीजें मिलती हैं। एक स्वर्ग है, एक विमान है, तो उन सबकी आयु भी बराबर की होगी। सबकी जितने भी वहां पर आभूषण होंगे, रत्न होंगे, जो भी वहां पर अच्छी अच्छी उन्हें फैसिलिटी मिलेंगी, वो सबकी बराबर होंगी, किसी की कोई कम ज्यादा नहीं होती। इसलिए किसी को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई किसी के बारे में कभी गलत विचार नहीं करता, सब एक समान कलाओं वाले, ज्ञान विज्ञान वाले होते हैं और सभी वहां पर शुक्ल वर्ण के, सफेद रंग के ऐसे सुंदर शरीर वाले होते हैं जिनके शरीर में हम लोगों के शरीर की तरह रक्त नहीं होता, मांस नहीं होता, हड्डियां नहीं होती, ये वेंस नहीं होते, कुछ भी चीजें नहीं होती, और उनका शरीर एक वैक्रियक शरीर के रूप में ऐसा अद्भुत शरीर लगता है जैसे आप समझो कि कोई स्फटिक मणि रखी हुई हो। स्फटिक मणि देखी ना आप लोगों ने, तो खुद देखी होगी, जौहरी बाजार है यहां पर। तो स्फटिक मणि जिस तरह से बिल्कुल पारदर्शी होती है, उसमें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक ऐसा ही शरीर उन देवों का शरीर होता है जिनके शरीर में कोई भी न पसीना होता है, न रक्त मांस इत्यादि कुछ होते हैं, बिल्कुल हल्का बढ़िया सुंदर शरीर होता है, जिस शरीर में कहीं कोई न घुटनों में दर्द, न कमर दर्द, न सिर दर्द, न आंख दर्द, कुछ नहीं होता पूरे जीवन पर्यंत तक। इतना अपने शरीर से निश्चिंत रहते हैं कि उन्हें शरीर का तो कभी दुख एक क्षण भी मिलना ही नहीं है। जो उनके आसपास का माहौल है उसमें भी कहीं दुख है नहीं है, और मानसिक क्लेश भी कुछ नहीं है, क्योंकि कोई काम ऐसा करना नहीं है जिस काम में हम रह जाएं पीछे तो मानसिक क्लेश हो। हमने कर लिया, अब आगे हमें और करना है, वो नहीं कर पाया, हमने कर लिया, या हम नहीं कर पाए, उसने कर लिया। इस तरह के जो ये मानसिक भाव आते हैं वो भी वहां पर नहीं आते। वहां करने के लिए कुछ भी होता ही नहीं है। क्या करो, घूमो, अपने ही बड़े बड़े विमान है, हर तरह का वहां पर सुंदर वातावरण है, उसका आनंद लो। वहां पर इतनी अच्छी बात है कि कोई भी वहां पर रानियां नहीं होती, 16 स्वर्ग तक तो देवियां भी होती हैं, उनके साथ मनोरंजन होता है 16 स्वर्ग के देवों का, लेकिन अहमिंद्रों के पास में वहां पर देवियां नहीं होती। तो परेशान होते होंगे, दुखी होते होंगे, बिना स्त्री के कैसे एक मनुष्य जीवन निकाल पाएगा, बड़ी बात है, बोलो है कि नहीं? तुम लोग तो बोलो, कम से कम इतने बैठे हैं। स्त्रियां बिना पुरुष के जीवन भले ही निकाल लें, लेकिन पुरुष का जीवन बिना स्त्री के निकालना, बोलो तो कठिन है कि नहीं है? हा? और बिना स्त्री की इच्छा के निकालना तो और कठिन की बात। एक होना नहीं भाई अलग बात हो गई, और एक इसलिए नहीं है क्योंकि वहां इस तरह का कोई अनुराग राग है ही नहीं है। माने वहां पर स्त्रियों के प्रति इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। जैसे मुनि महाराजों के लिए स्त्रियों की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वैसे ही वहां पर उन अहमिंद्रों के अंदर भी स्त्रियों की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। सुन रहे हो? बोलो तो। हाँ, मनुष्य होकर के और स्त्री की इच्छा उत्पन्न ना हो, स्त्री के सुख की चाह ना उत्पन्न हो, ऐसे भी मनुष्य होते हैं क्या? ऐसे भी जीव होते हैं क्या? तो आप कहोगे उन्हें मिला नहीं होगा। वहां मिलने वाली बात नहीं है, वहां ऐसा वातावरण ही होता है कि ना उन्हें वहां पर वो चीज मिलती है और ना उनके अंदर उस तरह की इच्छा उत्पन्न होती है। क्यों नहीं होती है? इसका एक बहुत बड़ा भीतरी कारण है। जब हमारे अंतरंग में राग बिल्कुल शांत होता है तो हमारी लेस्याएं बहुत अच्छी शुभ लेस्याएं होती हैं।
जिन जीवों की लेस्याएं शुक्ल लेस्या रहती है, उन जीवों के अंदर किसी दूसरे से कोई भी तरह का सुख भोगने का कोई राग उत्पन्न नहीं होता है। लेस्या एक चीज होती है, लेस्या माने अपने ही भाव, अपने ही परिणाम। जितने कलुषित होंगे उतनी लेस्या खराब होगी, और जितने ही परिणाम उज्जवल होंगे उतनी हमारी लेस्या अच्छी होगी। लेस्या माने कलर, भावों का रंग। वह कलर हमारे इमोशंस का नापा जाता है इन लेस्याओं के माध्यम से। अगर हमारे इमोशंस अच्छे हैं तो हमारी लेस्या शुभ होंगी। शुभ लेस्याएं कहलाती हैं पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। माने जैसे सोने का रंग होता है पीला, पीले रंग की लेस्या अच्छी मानी जाती है। पीले कलर के भाव भी अच्छे माने जाते हैं, शुभ भाव। बोलते हो ना केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, मतलब हमारो मन आज पीत लेस्या को होगा तो केसरिया होगा। केवल वस्त्र केसरिया होने से काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए? भाव केसरिया, मन केसरिया। इसलिए आप भजन में तो बोलते हो, माने आप अपने लेस्याओं को, अपने भावों को, परिणामों को, विचारों को शुभ रूप महसूस कर रहे हो तो आपकी लेस्या पीत लेस्या होगी। उससे भी अच्छी लेस्या होती है पद्म लेस्या, जो लाल रंग की लेस्या मानी जाती है। लाल रंग अपने आप में एक अलग तरह के उत्साह का, उमंग का प्रतीक होता है। और उससे भी अच्छी लेस्या होती है शुक्ल लेस्या, सफेद रंग की लेस्या मानी जाती है। ऐसे उज्जवल भाव जिसमें किसी के प्रति कोई भी पक्षपात का भाव नहीं होता, कोई मेरे तेरे का भाव नहीं होता, सब अपने हैं और कोई अपना नहीं। क्या सुना? कुछ समझ नहीं आया? महाराज आप उल्टी बातें बहुत बोलते हो। पूरे अपने अनेकांत दर्शन में बातें उल्टी सिखाई जाती हैं, और उन्हीं उल्टी बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो ही आपके भाव, विचार, परिणाम अच्छे रहेंगे। सब अपने हैं और कोई अपना नहीं। मतलब क्या हुआ? सबसे अपनापन रखो, लेकिन किसी से अपना ऐसा भाव मत रखो कि बस यही मेरा अपना है। जब सब अपने होंगे तो कोई अपना नहीं है। ये सबसे सुंदर भाव माने जाते हैं, बड़े उदार विचार माने जाते हैं। इसी के माध्यम से हमारे अंतरंग के परिणामों की लेस्या शुक्ल लेस्या बन जाती है। ये शुभ लेस्याएं हैं। और अशुभ लेस्याएं होती हैं कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या। काले रंग के परिणाम, नीले रंग के परिणाम, और कापोत माने जैसे कपोत कबूतर होता है, भूरे रंग के परिणाम। ये अशुभ परिणाम माने जाते हैं। तो ये भी परिणाम होते हैं, इनसे बचना और अच्छे परिणामों में लगना। जब परिणाम हाई क्वालिटी के हो जाते हैं शुक्ल लेस्या वाले, तो उसमें किसी के प्रति कोई भी उस जीव के अंदर क्लेश नहीं होता, ना उससे राग होता, ना उससे द्वेष होता। वो अपने सहज स्वभाव में जीता है। ऐसे शुक्ल लेस्या के साथ में जब वह जीते हैं अहमेंद्र, उनके अंदर काम की दाह उत्पन्न नहीं होती। सुन रहे हो? ये एक दाह होती है, काम दाह उर्मे नहीं बनता को राग। कल्पलोक के सुर सुखी असंख्यात में भाग। ये कल्पलोक माने 16 स्वर्ग तक के जो देव होते हैं वो कल्पवासी कहलाते हैं, और उससे जो ऊपर के होते हैं वो कल्पातीत देव कहलाते हैं। ये कल्पवासी देव जो सैकड़ों हजारों रानियों से घिरे रहते हैं और उन रानियों के राग के साथ में सुखी होते हैं, वो उन अहमिंद्रों के सुख का असंख्यातवा भाग सुख पाते हैं। माने अहमिंद्र उनसे असंख्यात गुणे अधिक सुखी होते हैं। किनसे? जो सैकड़ों रानियों से सुख पाते हैं, उनसे भी असंख्यात गुणे सुखी वह होते हैं जिनके पास कोई रानियां नहीं होती हैं। ये बात गले उतरती कि नहीं आप लोगों की? नहीं समझ आ रहा? बिना स्त्री के सुख, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जीवन भर तो स्त्री सुख प्राप्त किया, अगर वह कहीं खुदा ना खास्ता उसकी आयु कम रह गई और वो अपने से 2 साल पहले 4 साल पहले भी चली गई,
नहीं समझे? अपन भले ही 80 साल के हो रहे हो और वो 75 साल में चली गई, 74 साल में चली गई, अब क्या करोगे? अब भी जीवन खराब लगता है, उसी की याद आती है। 4-5 साल अपनी जिंदगी बची है, अब भी नहीं दिखता है कि अब हम किसकी याद में जिए। क्यों? बुरा तो नहीं मान रहे हो? जब ऐसे दादा लोग हमारे पास आते हैं और अपने विचार बताते हैं तो मुझे क्या लगेगा? बताओ क्या लगेगा? आपके विचार सुनकर मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे आप पर क्या लगेगा? एक अलग तरह का एक दया का भाव आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा लगेगा कि अब इनके ऊपर किस तरह से दया की जाए, कैसे इन्हें समझाया जाए कि ये कौन से भाव में जी रहे हैं। हमारे लिए यह सोचना चाहिए कि सुख कहाँ होता है, किससे होता है। हमने मान बैठे हैं कि सुख बिना स्त्री के नहीं होता, सुख विलासिताओं के बिना नहीं होता, लेकिन सुख किसमें होता है? देखो, आपको लगता है जितनी ज़्यादा स्त्रियां होंगी उतनी ज़्यादा सुख होंगे, लेकिन अहमिंद्रों को देखो, स्त्री के बिना भी सुख होता है। ये बात आपके दिमाग में बैठेगी तो तब समझ में आएगी। अगर आपकी अंतरंग में, आपके हृदय में कोई काम की दाह नहीं है। किसकी दाह? ये भी एक दाह होती है। दाह माने एक आग होती है, एक जलन होती है अलग तरह की। समझ आ रहा है? जो बिना स्त्री के वह काम दाह उत्पन्न होती है और वह स्त्री को प्राप्त करने के लिए दाह उत्पन्न होती है, यह हमारे अंदर के मानसिक क्लेश के कारण से होती है और यह क्लेश हमारी लेस्या को बिगाड़ देता है। ऐसे क्लेशों में जीने वाले लोगों की लेस्या शुभ नहीं होगी। कैसी होगी? कम से कम कापोत तक तो आना ही पड़ेगा। पीत लेस्या में ऐसी काम दाह उत्पन्न नहीं हो सकती। सहज भाव हो सकता है, लेकिन दाह उत्पन्न होना ये नियम से एक क्लेश के परिणाम हैं। और जो व्यक्ति भीतर से मानसिक रूप से जितना सुखी होता है वह इन परिणामों से उतना ही ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए यह हमें सीखना चाहिए, अंतरंग का विज्ञान, भावों का विज्ञान, कि कौन से भाव हमारे क्लेश उत्पन्न कराने वाले हैं और कौन से भाव हमारे अंदर की विशुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। ये भाव जो हमारे अंदर किसी भी तरह के काम भाव के उत्पन्न होते हैं, हमारी लेस्या को बिगाड़ देते हैं। अशुभ लेस्या हो जाती है, और जब आपके अंदर किसी के प्रति कोई काम भाव नहीं होगा तो आपके परिणाम, आपकी लेस्या शुभ होगी, कम से कम पीत तो होगी। शुभ लेस्या में ही शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए उन अहमिंद्रों में कोई काम दाह उत्पन्न नहीं होती। आपको इसलिए समझाना पड़ रहा है कि आप कहोगे मां होती ही नहीं है इस देवियां, तो काम कहां से आएगा? देवियां नहीं होती वो एक अलग चीज है, लेकिन अपने अंदर भी उन देवियों के प्रति काम भाव नहीं होता, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए वहां पर देवियों की व्यवस्थाएं नहीं है। इसलिए वे लोग उन 16 स्वर्ग के देवों से भी असंख्यात गुणा ज़्यादा सुखी हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जितने सागर की आयु होती है उतने ही 1000 वर्षों के बाद में क्या होता है? एक बार मानसिक आहार होता है। पहले भी बताया था ना आपको। हाँ, ये चीज़ें रट लो। 27 सागर की आयु है तो 27,000 वर्ष के बाद में उन्हें एक बार मानसिक आहार की इच्छा उत्पन्न होगी, और वह मानस आहार होता है। बस मन में इच्छा उत्पन्न हुई, कंठ से अमृत झड़ा और वह पूरे शरीर को तृप्त कर दिया। बस 27,000 वर्ष के लिए फुर्सत। सुन रहे हो? ऐसा भी कोई जीवन होता है? विश्वास तो कर लो। अभी इस जीवन पे विश्वास करोगे तो फिर आगे आने वाला एक और जीवन दिखाऊंगा, उस पर विश्वास तभी होगा जब इस पर विश्वास आएगा। अभी हम आपको एक्सट्रीम सुख दिखा रहे हैं, अभी एक्सट्रीम दुख की भी बात आने वाली है। समझ आ रहा है? जब आपको सुखों की एक आपके अंदर विश्वसनीयता बन जाएगी
तो फिर आप ये भी विश्वास कर पाएंगे कि हाँ, जितने एक्सट्रीम में सुख होते हैं तो एक्सट्रीम में दुख भी होते हैं। सुख पाने का स्थान स्वर्ग है तो दुख पाने का स्थान है कहाँ है? हाँ, नरक है। ये केवल बातों में नहीं है, ये वास्तव में है। और इस तरह का विश्वास जब आपके लिए ये कथानक सामने आएगा तो होता चला जाएगा। और कहा जा रहा है कि वह 27 सागर की आयु वाले जो देव होते हैं श्वास भी लेते हैं। कितने पक्ष के बाद? 13.5 पक्ष के बाद वह जो है एक श्वास लेते हैं, सुगंधित श्वास। उनके अवधि ज्ञान होता है, विक्रिया करने की शक्ति होती है। ये नीचे जो छठवीं भूमि है, नरक की छठवीं भूमि तक इतना ऊंचा बैठ करके छठवीं भूमि तक की अवधि ज्ञान से सारे जीवों को देख लेते हैं, जान लेते हैं। और जब छठवीं भूमि तक उनका अवधि ज्ञान काम करेगा तो मनुष्य लोक में क्या हो रहा है ये भी उनके ज्ञान में आ ही जाता है, सब कुछ देखने में आ जाता है। इतना बड़ा ज्ञान उनके पास में होता है। इस तरह से वे सब जीव वहां पर सुख पूर्वक रहते हैं, सुख से निवास करते हैं। ना कोई शारीरिक दुख है, ना कोई मानसिक दुख है। ऐसे सुखी जीवों का वर्णन सुनकर के भी अपने अंदर कुछ सुख उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, इतना तो समझा जा सकता है कि वास्तव में सुख क्या होता है। शारीरिक क्लेशों से उठ करके और मानसिक क्लेशों से उठ करके जीव कैसे सुखी होता है। यहां तो अपने सुख कैसे सुख हैं? सब पराधीन सुख हैं। अच्छा चल रहा है तो चल रहा है, अचानक से वेदर खराब हो गया, कोई भी ऑरेंज अलर्ट आ गया या रेड अलर्ट आ गया, कथाएं भी बंद हो गई। नहीं समझ आ रहा। घर से बाहर नहीं निकल सकते, गाड़ियां तो हैं, कहाँ तक पानी में चलाएंगे, कहाँ से निकाल के ले जाएंगे। कहीं रपटा अपटा आ गया तो और मुश्किल का काम है, कहीं समझ में नहीं आया कुछ। समझ आ रहा है? तो क्या करो भाई, शांति से ही घर बैठे सुनो। अब घर बैठे भी कौन सुने? जब यहां पर कोई सुनने वाला हो तब तो कोई घर बैठ के सुन पाएगा। अब कल लोग घर बैठे बैठे देख रहे थे कि आज कथा कब हो रही है, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही भाई, आज नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। जब यहां सुनने वाले नहीं है तो वहां सुनने वाले कैसे होंगे? तो ये सब पराधीनताएं हैं। सुख में भी, धर्म का सुख प्राप्त करने में भी व्यवधान आते हैं। विषय सुख में तो आते ही हैं, धर्म सुख में भी व्यवधान आते हैं। इसलिए जब हमें इस तरह के सावन की याद आती है तो हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि ये सावन जो हमें अनेक तरह का विषय सुख देते हैं, इन्हीं सावन में जब हमें गुरु की वाणी का सुख मिलता है, धर्म कथाओं को सुनने का सुख मिलता है, तो ये सावन हमारे लिए समकित सावन कहलाने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं? समकित सावन। जानते हो समकित सावन क्या होता है? समकित माने सम्यक दर्शन के भावों के साथ में जब सावन का आनंद लिया जाए तो वह कहलाता है समकित सावन। सावन भी चलते रहें और देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी चलती रहे। ऐसे ये सावन जब आते हैं तो गुरु भक्ति का भी भाव आता है, भगवान की भक्ति का भी भाव आता है। और इस तरह के भावों में जब हम डूबते हैं तो हमें तरह तरह के भीतर से उन भक्ति भावों का भी स्मरण हो आता है जो कभी कभी गुरु के समक्ष रहने पर होता था और कभी कभी गुरु से दूर रहने पर होता था। सुन रहे हो? जब आचार्य महाराज ने हमें पहली बार अलग से हमारा एक छोटा संघ बना करके पहला चतुर्मास करने के लिए भेजा था, तो वो 2010 का चतुर्मास था। 2007 में तो हम किसी महाराज के साथ गए थे, लेकिन 2010 में पहली बार आचार्य श्री ने जब हमें संघ के साथ संघ बना करके हमारा संघ बना के भेजा, तो उस समय पर पहला चतुर्मास हुआ था नरसिंहपुर में।
एमपी में, आपने सुना हो, गोटे गांव के पास, समझ आ रहा है। और वहां पर जब पहला चतुर्मास हुआ तो उस चतुर्मास में भी यही पार्श्वनाथ भगवान की कथा से मैंने वो चतुर्मास शुरू किया था। समझ आ रहा है। ये पार्श्वनाथ भगवान की कथा बहुत पहले से बसी हुई है मेरे अंदर और ये कथा दिन पर दिन मुझे अच्छी लगती जाती है। मैं कितनी बार पढ़ा चुका, मुझे बोरियत नहीं होती, मुझे और अच्छा लगता है और पहले से भी और अच्छे भाव आते हैं। आपको सुनकर के आते कि नहीं आते? कई लोग कहते हैं महाराज मैंने तो आगरा में सुनी थी। अरे भाई, जो आगरा में सुनी होगी वो आगरा की होगी, जो जयपुर में सुनोगे वो जयपुर की कहलाएगी तो ये अलग है। और उस समय पर इसी सावन के महीने में जब गुरु से दूर होने के कारण से गुरु की याद आई थी तो उस समय पर हमने कुछ लाइनें लिखी थी। वो लाइनें आज भी पढ़ी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं। भले ही गुरु कितने ही दूर हो, दूर तो तब भी थे, आज भी बस दूरी है, लेकिन गुरु के प्रति जो भक्ति का भाव है वह हमारे हर सावन को समकित सावन बना देता है और इसी समकित सावन से हम गुरु की भक्ति में डूब जाते हैं। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। इस सावन से गुरु भक्ति में, इस सावन से गुरु भक्ति में मेरा मन सुख पायो। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। देखिए सावन में क्या होता है, हम तो खूब झूला झूलते थे, तब भी झूलते थे, अभी भी झूल रहे हैं। कौन सा झूला झूल रहे हैं? देखो, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं हम झूला झूल रहे हैं? नहीं झूल रहे हैं? देखो दिखाते हैं कैसा झूला हमने बनाया है। जब झूला बनाया जाता है तो क्या होता है, घर में एक तख्ती होती है, रस्सी होती है, और उस रस्सी को कहीं ऊपर छत पर लटका करके नीचे तख्ती को उन रस्सियों से बांध करके उस पर बैठ करके झूला जाता है। सिद्ध शिला की छत पर मैंने, सिद्ध शिला की छत पर मैंने भक्ति डोर लटकायो। हो भक्ति डोर लटकायो। तापर चारित तख्ती रख कर, तापर चारित तख्ती रख कर बैठ भावना गायो। अब मोहे समकित सावन भायो, अब मोहे समकित सावन भायो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।